इंस्पेक्टर साहब, हम 9 बस्ता से बोल रहे, आप यहाँ जल्दी आ जाइए, हमें खून कर दिए हैं। कौन थी ये लड़की और किसका खून किया था इसने? क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम कानपुर के नौबस्ता की एक हैरत अंगेज घटना लेकर आए हैं जो आपके होश उड़ा देगी। अपने परिवार से दूर कानपुर के कॉलेज में एडमिशन लेने आई 18 साल की लड़की पायल, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसे पुलिस को फोन करके ये कहना पड़ा कि उसके हाथों एक खून हो गया। और जब पुलिस वहां पहुंची और जब उन्होंने लाश को देखा तो पुलिस सख्ते में आ गई। किसकी थी ये लाश? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज की इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा, जब पायल अपने पिता के साथ कानपुर आई थी। सही है यार। बस भैया जी, बस बस बस। कितना हुआ? चलो। वाह, क्या माल है यार। माल भी कमाल है भाई। पापा जाने दो ना। देख 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 कैसे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आंखें निकाल लेगा। पापा क्या कर? अंकल, लड़ने का मन है क्या? पापा रहने दो ना, से लफंगों के मुंह नहीं लगते। चलो ना प्लीज, घर चलो। जा जा, इसको लेके जा, चल। चलो यहाँ से। वाह, क्या मुस्कान थी यार। अच्छा ये बता, कौन थी बे? अबे मुझे क्या पता कौन थी। अबे तू 24 घंटे यहाँ रहता है और तुझे नहीं पता? पता नहीं है तो पता लगा लेंगे। मोहल्ला भी हमारा और लोग भी हमारे। आपने कुछ दिनों के लिए घर का इंतजाम करवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, धन्यवाद। पापा ये लो पानी पियो। जान ले लूंगा उनकी अगर दोबारा इस तरह की हरकत की तो। खून पीने का जी करता है मेरा। पापा आप ना पानी पियो। आपको तो पता है वो लफंगे हैं, उनका कुछ काम नहीं है, बस उनका यही काम होता है। पापा आप खुद बताओ, कोई कुत्ता आपको काटेगा तो क्या आप कुत्ते को काटोगे? नहीं ना, तो लो पानी पियो। बिटिया, एक बार तेरा एडमिशन हो जाए ना गर्ल्स हॉस्टल में, फिर मैं सुकून से गांव चला जाऊंगा। पापा आप हमारे भविष्य के बारे में कितना सोचते हैं। हम आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। ओ वाहू वाहू, ओ वाहू वाहू, ओ वाहू वाहू, ओ वाहू वाहू। भाई क्या कमाल की न्यूज लाया हूँ। जरा बता भी तो दे यार, नश्ता रहेगा। आज अगर भगवान से कुछ और मांग लिया होता ना, कसम से आज वो भी मुझे दे देता। अरे बता तो सही, हुआ क्या है? अबे वो ऑटो वाली थी ना लड़की, अबे वो जो गुस्सा कर रही थी, अबे उसका घर का पता चल गया। क्या बात कर रहे हैं? अबे वो जो जुगाड़ है ना, जुगाड़, वर्मा जी के यहाँ। क्या बात है भाई। पायल, पायल, जल्दी आओ। अरे हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। बताओ हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए? आप भी बता दो। अरे अंदाजा लगाओ। नहीं बूझ पा रही हो? हाँ? ठीक है, हम खुद ही बता देते हैं। हम तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आए हैं। आओ बैठो। क्या है, अब कॉलेज में इस तरह का देहाती कपड़ा पहन के जाओगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अब तुमको शहर के हिसाब से कपड़ा पहनना पड़ेगा, शहर के हिसाब से सजना संवरना पड़ेगा। अब जाओ ये कपड़ा पहन के हमें दिखाओ। ठीक है पापा।
क्या हुआ? पापा ये कपड़े ना बहुत छोटे हैं। अरे शहर में लड़कियां इससे भी छोटे कपड़े पहनती हैं, पता है कि नहीं पता है? अब चलो दिखाओ हमें हमारी बिटिया शहरी कपड़े में कैसी दिख रही है। अरे हमसे काहे शर्मा रही हो? हमने तो तुम्हें इससे भी छोटी फ्रॉक में देखा है। हाँ। पापा ये कपड़े बहुत महंगे होंगे ना? तुम अपनी गुड़िया के लिए सस्ते कपड़े थोड़ी ना खरीदेंगे। आप बहुत अच्छे हो पापा। क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए क्या? क्या कर रहे हो भाई? ये तो भाई दुनिया में बहुत युवा। ए शरीफ लड़की को काहे परेशान कर रहे हो? अरे चलो यार तुम। चल चल। गोपाल और उसके दोस्तों ने जो कुछ भी देखा उन्हें उस पर यकीन नहीं हो रहा था, और शायद किसी को भी ना हो कि कोई बाप और बेटी के जैसे पवित्र रिश्ते को भी इस तरह से तार तार कर सकता है। समाज व्यक्ति की शारीरिक जरूरतों को समझता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम समाज द्वारा बनाई गई मर्यादा को ही लांघ दें। समाज में हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और इस मर्यादा का उल्लंघन करने पर इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं, इसका अंदाजा ना तो सतीश को था और ना ही पायल को। नहीं पापा, आप ऐसे लोगों के मुंह ना लगे। अरे जब रात भर पापा अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं ना, तो बेटी भी रखेगी ना पापा का ख्याल। अभी जब ये इधर गई थी तो उसका बाप इसके साथ था ना? हाँ हाँ, क्यों? इसके बाप हम बनेंगे। ये इतना फराटे से कहाँ भागा चला जा रहा है? पापा बनने। पापा बनने? किसका? वही अपने गुस्से वाली का। आई पापा। देखो, अगर तुमने कोई भी बदतमीजी की ना तो मैं शोर मचा दूंगी। अच्छा शोर बुला ले साले मोहल्ले को, हम भी तेरे और तेरे बाप के बारे में सब कुछ बता देंगे सबको। क्यों बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? ताला लग गया जबान पे? बुला पूरे मोहल्ले को। हैं? अगर तेरी जवानी में इतनी ही आग लगी है रानी, तो हम इसे बुझा देंगे। पापा
भूपति, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? हाँ, क्या कर रहा है? अच्छा हुआ तू आ गया। आजा, तू तो उसके असलियत जानता है ना। भूपति, मैं कुछ करूंगा नहीं तुझे करने दूंगा। देख गोपाल, मेरे काम में टांग मत अड़ा। तू तो जानता है ना उसकी असलियत। देख, मैंने जो कुछ भी देखा है ना, मैं उस पर यकीन नहीं करना चाहता। हो सकता है कि बूढ़े से शादी हुई हो और ये लोग लोगों से बचने के लिए बाप बेटी का नाटक कर रहे हैं। क्यों जो भी हो, भूपति, नहीं, देख, बहुत सी शादियां ऐसी मजबूरी में हो जाती हैं। तू छोड़ और बात सुन, इसको छोड़। पुलिस के चक्कर में पड़ेगा तो फंसेगा, मरेगा। चल निकल यहाँ से, निकल। या बाद में देख लूंगा। बाद में देख लूंगा। देख, ये नौटंकी करना बंद कर। हाँ, और सच बोलूं, हम तो घटिया हैं ही, लेकिन तू शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, ये सब करते हुए। और ये सब ना मैंने उसकी चंगुल से बचाने के लिए किया है। हाँ, नाम क्या है तेरा? पायल। तुम्हारा? गोपाल। गोपाल, तुम नहीं जानते मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। मेरी माँ ने घरों में काम कर करके मुझे पाला है। साहब, आपको कुछ चाहिए साहब? अरे सावित्री, कितना काम करती हो, थक नहीं जाती? लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नहीं साहब, आप जाइए। आप मेम साहब आ जाएगी साहब। आप ये क्या कर रहे? सावित्री! क्यों रे चुड़ैल, तू तो बड़ी भोली बनकर काम मांगने आती है यहाँ पर, और ये है तेरा असली रूप। दफा हो जाए यहाँ से और दोबारा इधर नजर मत आइयो। नहीं मेम साहब, आप गलत समझ रही है। मैंने कुछ नहीं किया, वो तो साहब। अरे ए झूठी, अपनी औकात में रहकर बात कर। समझ गई ना? देख लिया शांति, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, किसी भी काम वाली को रखने से पहले ना उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो। देख लिया ना तुमने कैसा लाछन लगा रही है मुझ पर। नहीं मेम साहब, साहब झूठ बोल रहे हैं। अब खड़ी क्या है यहाँ पर विश्राम की तरह? चल यहाँ से निकल, दोबारा नजर मत आना। माँ, हाँ बेटा। दोपहर के खाने में क्या बनाए? अब बेटा बना लेना। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते बिटिया। नमस्ते मास्टर जी। तुम आजकल ट्यूशन पढ़ने नहीं आ रही? हमें लगा तुम्हारी तबीयत खराब हो गई या कहीं बाहर चली गई, इसलिए यहाँ देखने चले आए। ठीक तो है ना? क्या बताएं मास्टर जी, अब हम पायल को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। अब तो हमारे पास उसकी स्कूल की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है। और जब से इसके पिताजी का देहांत हुआ है, तब से हम घरों में काम कर करके इसको पाल पोस रहे थे। लेकिन अब तो वहां पर भी बच्चलन होने का इल्जाम लग गया और सबने हमें काम से निकाल दिया। अब तो हमारे पास घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है और हम इसको ट्यूशन कैसे पढ़ाएंगे मास्टर जी? देखिए, हम आपसे इसकी ट्यूशन के पैसे थोड़ी ना मांग रहे हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि पायल बिटिया एक बार पढ़ लिख ले, कुछ बन जाए, बस समझ लीजिए वही हमारी ट्यूशन की फीस है। लेकिन मास्टर जी। लेकिन कुछ नहीं, इस समय हमें सिर्फ और सिर्फ पायल बिटिया के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मास्टर जी, चलो बेटी, हम लोग पढ़ाई करते हैं।
पायल बिटिया, पायल बिटिया। अरे आप, और ये क्या लाए हो आप? ये देखो, ये तुम्हारे मामा जी की दवाइयां, ये तुम्हारे लिए नया फ्रॉक, ये मेरे लिए? और सावित्री जी आपके लिए साड़ी। पर ले लो ना माँ। हम कैसे ले सकते हैं बिटिया? अब वो आपके लिए लाए हैं तो प्लीज ले लो ना। पर हम कैसे पहन सकते हैं बिटिया रंगीन साड़ी? क्यों नहीं पहन सकती रंगीन साड़ी आप? सावित्री जी देखिए, 2 दिन की जिंदगी है, इसे अपने तरीके से जियो। दूसरों के निर्णय पर जीना कोई जीना नहीं होता है। ले लीजिए। हाँ माँ, ले लो ना, और इसे ही पहन के बाजार जाना आप। हाँ पायल बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा ठीक है बेटी। अरे वाह, किराया देने के तो पैसे नहीं है और जो नई नई साड़ियां खरीदी जा रही हैं। अरे देख, काम अपनी जगह, किराया अपनी जगह। काम करती थी तो बात कुछ और थी। 3 महीने का किराया भी बाकी है, दे देना। मुझे अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगना अच्छा नहीं लगता, समझी? 1 मिनट। ये फिलहाल मेरे पास 4000 रुपए हैं, ये आप रखिए। बाकी का आपका जो कुछ भी होगा उसे मैं कुछ दिन में दे दूंगा। अब आप दो या कोई और, मुझे तो बस लक्ष्मी आती रहनी चाहिए। और हाँ, बाकी के जो पैसे हैं वो जल्दी ही दे देना। आपको क्या जरूरत थी देने की? अब हम आपका कर्जा कैसे चुकाएंगे? सावित्री जी, मुझे पैसे ऊपर लेकर थोड़ी ना जाने। देखिए वैसे भी मेरा कोई नहीं है, अगर मेरी मदद से आप लोगों का कुछ भला हो जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सारी बातें छोड़िए, हम पायल बिटिया को पढ़ाने जा रहे हैं। चलो बिटिया, हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलो। कितने सज्जन इंसान है। नमस्ते मैम साहब। देख देख कविता, अरे जीजी, मास्टर जी के आने से इसके घर में हरियाली छा गई है और नए कपड़े, दवाइयाँ, बहुत कुछ कर रहे हैं मास्टर जी इसके लिए। ये सब क्या कह रहे हैं आप मैम साहब? और कविता तुम भी? आहा, कितनी भोली बन रही है, हमें ना सब पता है। कुछ भी कहो जीजी, हमें तो लगता है जो जादू जीजा जी पे नहीं चला वो मास्टर जी पे चल गया। और आज के समय तो घोर कलयुग है, घोर। मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज तक उन्होंने जो किया खुद से किया। अरे कोई बिना स्वार्थ के कोई एक ढेला तक नहीं देता, और मास्टर जी तो। सुन रही सावित्री, हमारे उधार के सारे पैसे दे दे और हमारा किराया भी, समझी? लो मास्टर जी भी आ गए। क्या हुआ? चले जाइए आप यहाँ से, और जो भी आपने सामान हमको दिया है वो सब वापस ले जाइए। हमें कोई बात नहीं करनी है आपसे। फिर बात क्या है? ये क्या बोलेंगे आपके सामने मास्टर जी? आप शांत रहिए। बोलिए सावित्री जी, क्या बात है? हमें कोई बात नहीं करनी है आपसे, बस आप चले जाइए यहाँ से। मास्टर जी, एक बात पूछूं आपसे, आखिर आपका क्या रिश्ता है इससे जो सारी दौलत लुटा ली जा रहे हो? अपने पति को तो खा गई और अब आपको भी बेच के खा जाएगी। किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? इंसानियत के नाते क्या कोई किसी की मदद नहीं कर सकता? चलिए, आपको रिश्ता ही चाहिए ना? ठीक है, हम करेंगे सावित्री जी से शादी। ये आप क्या कह रहे हैं? सावित्री जी, अगर समाज को रिश्ता ही चाहिए ना तो ठीक है, रिश्ता ही सही, हम करेंगे आपसे शादी। और हाँ, ये मैं आपके 10,000 रुपए लेकर आया हूं किराए के, इसे रखिए और जाइए यहां से। चल कविता।
सावित्री जी, मैंने ये सब किसी मजबूरी में नहीं किया, और यकीन मानिए मैं आपको कभी भी किसी तरह का दुख नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर माँ ने मास्टर जी से शादी कर ली। हमको पापा मिल गए और माँ को उनका स्वाद। कुछ दिनों बाद हमें एक छोटा भाई भी मिल गया। मेरा बाबू, हमारा इतना ध्यान रखते थे कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि उनके मन में चल क्या रहा है। सुनो, चलो ना। जिद मत करो, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम आजकल रोज कोई ना कोई बहाना बना देती हो। मर दे, हम क्या करें? मर जाएं। मरे आपकी दुश्मन? माँ, माँ मैंने 12वीं बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली। मेरा बेटा। पर माँ, मुझे अब कॉलेज में पढ़ना है। लेकिन कॉलेज पढ़ने के लिए तुझे शहर जाना होगा, और तेरा खर्चा कौन उठाएगा? अरे खर्चा उठाने के लिए मैं हूं ना। अपनी प्यारी सी बच्ची की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। इसे कानपुर ले जाएंगे, कॉलेज में एडमिशन दिलवाएंगे और गर्ल्स हॉस्टल में रहने का इंतजाम भी करेंगे। थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हो। और उसके बाद हम कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए पापा के साथ नौबत्ता आ गए। और फिर उस रात, ओहो, हमारी सियानी बिटिया ने आते ही पढ़ाई शुरू कर दी। जी पापा। देखिए, हम आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हैं। अच्छा, कल सुबह सुबह हम लोग आपके कॉलेज जाएंगे और वहां पर आपके हॉस्टल में रहने का इंतजाम करेंगे। जी पापा। ये लो। पापा, आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। तो हमारी बेबी डॉल हो। लो। पापा, मुझे अब नींद आ रही है, अब मुझे और नहीं पीना। कोई बात नहीं बेटा, सफर में थक गई होगी, जाओ सो जाओ। जी।
हम आपको अपना पापा समझते थे, लेकिन आपके इस हरकत की वजह से आज से कोई बाप बेटी के रिश्ते पर विश्वास नहीं करेगा। मैं माँ को सब कुछ बता दूंगी। हाँ, मैं माँ को सब कुछ बता दूंगी, आपके बारे में हर एक बात बताऊंगी कि कैसे आपने उन्हें धोखा दिया, मुझे धोखा दिया और क्या क्या किया आपने मेरे साथ। माँ को बताओगी? हैं? तुम्हें पता है माँ को पता चलते ही माँ क्या करेगी? आत्महत्या। तू मेरी खुशी है तू, और तुझे पाने के लिए ही मैंने तेरी मौत से शादी की थी। तेरी माँ का फोन आया है, बात कर ले। हेलो हेलो, तुम सब अच्छे से पहुंच गए ना? अच्छा सुन ना बेटा, तेरे पापा का फोन नहीं लग रहा, उनको बोलना ना राशन खत्म हो गया है और तेरे मामा की दवाई के पैसे भी नहीं है, उनको बोल थोड़ा सा पैसे भिजवा दें। जी माँ। ठीक है बेटा, ओके। हो गई बात? तुमने माँ से कुछ कहा ही नहीं? मेरी समझदार बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, पापा से बहुत प्यार करती है ना? अभी जो कुछ हुआ ना वो जबरदस्ती में हुआ। अपन ना राजी राजी करेंगे। नहीं चलो। हमारे पास और कोई चारा नहीं था, तुम बताओ हम क्या करते? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया? माँ को हम क्या बताते गोपाल कि हम बहुत लंबी उम्र। माँ का कॉल है। हाँ बात करो। हेलो हेलो, तेरे पापा कैसे हैं? कहाँ हैं वो? पापा अच्छे हैं, वो बाहर गए हैं किसी काम से। पर माँ सुनो ना, मुझे अरे क्या सुनूं? तेरा छोटू भी बीमार पड़ा हुआ है। और सुन ना, तो अपने पापा से कहना ना, अगर उनको और ज्यादा रुकना पड़े तो हमको थोड़ा पैसे भिजवा दें। हाँ माँ, मैं बोल दूंगी उन्हें। पर माँ सुनो ना, एक बात करनी है मुझे आपसे। हाँ हम जानते हैं तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यही कहना चाहती हो ना कि अगर तुम्हारे पापा नहीं होते तो हम लोगों का क्या होता? हवस के मारे सतीश ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें माँ बेटी दोनों फंस कर रह गई थी। वो चाहकर भी उससे निकल नहीं सकती थी। माँ बेटी दोनों मजबूर थी और सतीश ने उसी मजबूरी का फायदा उठाया। लेकिन जब पायल ने अपनी बात गोपाल को बताई तो गोपाल को उससे हमदर्दी हो गई और ये हमदर्दी धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और दोस्ती न जाने कब प्यार में। लेकिन ये प्यार दोनों की जान का दुश्मन बन जाएगा, ये वो नहीं जानते थे। क्या बात है गोपाल, आज तो बहुत स्माइल कर रहे हो। वो तुझे आज मुस्कुराते हुए देखा तो अच्छा लगा। अच्छा, पर ये हाथ में क्या छुपा रहे हो? वो तेरे लिए किताब लेके आया हूँ, तुझे पढ़ना अच्छा लगता है ना? देख। नाइस बुक। क्या बोली? कुछ नहीं बाबा, अच्छी किताब है।
अच्छा मैं चलती हूँ, थैंक यू। अच्छा सुन, मैंने ना उस किताब में कुछ रखा है, देख लेना। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। बालों में लगाओ। पापा मन नहीं है मेरा। बालों में लगाओ। मन नहीं? क्यों? ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारा मन नहीं है? चलो कचरा लगा। पापा प्लीज, मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है, प्लीज। तुम्हारे मन को अब मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझ? तुम्हारा मूड तो मुझे अच्छी तरह बनाना आता है। भूपति, बहुत बुरा लगता है यार जब कोई अपना दूर चला जाता है। बुरा तो लगता है, लेकिन दूर कौन चला गया? गोपाल। गोपू, तू पहले जैसे नहीं रहा यार, तू बहुत बदल गया है भाई। क्या बकवास कर रहा है बे? अब तुझे हमारी बातें बकवास ही लगेंगी। सच कड़वा होता है मेरे भाई, और प्यार तो प्यार ही होता है। क्या बोल रहे हो तुम लोग यार? क्या हो गया तुम्हें? हमें क्या हुआ है भाई? इश्क, मोहब्बत और प्यार तुम्हें हुआ है, हमें नहीं। तुम में से गोपाल कौन है? क्या हुआ साहब? अरे गोपाल कौन है? मैं हूँ साहब, गोपाल मैं हूँ। तू है गोपाल? जी साहब। चल। लेकिन साहब दिक्कत क्या है साहब? दिक्कत? चल तुझे बताता हूँ क्या है तेरी दिक्कत। साहब चल। अरे साहब थोड़ा साहब। यार ये पुलिस वाले गोपाल को पकड़ के क्यों ले गए यार? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। जरूर उस लड़की ने कुछ कहा होगा। यार हमें थाने चलना चाहिए यार। थाने? सही कह रहे हैं, बड़े साहब से चल के मदद मांगते हैं। गोपाल? गोपाल, क्या हुआ भाई तुझे? बड़ा दर्द हो रहा है यार, वो पुलिस वालों ने बहुत मारा यार। क्यों? जरूर उस लड़की की वजह से ना, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। अरे नहीं, लड़के ने नहीं यार। लड़की ने नहीं? किसने फिर? उसके बाप ने। वो पुलिस वाला बोला कि पुलिस वालों तेरा आशिकी का भूत ना उतार के रहेंगे। तू चिंता मत कर, उसके बाप के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। गोपाल, कहाँ थे तुम? हम तुम्हें कितना खोज रहे थे। ए, नाटक मत कर। मिल गया ना गोपाल? चल निकल यहाँ से, निकलना। भूपति रहने देना है। फिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी? देख तो उसको कैसे नाटक कर रही है। तुझे नहीं मालूम उसको चोट कैसे लगी? पहले तो अपने बाप को भेज के पुलिस वालों से इसकी पिटाई करवाई, और अब पूछ रही है चोट कैसे लगी। चल निकल यहाँ से, निकलना। भूपति रहने देना यार। देख गोपाल, तू चुप रह, मुझे इससे बात करने दे। समझती क्या तू अपने आप को? सुन ले, मेरे दोस्त से ना तो तुझे मिलने की जरूरत है ना बात करने की, समझी? चल जा यहाँ से, जाना। भाई रहने देना यार। पायल, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो सही कह रहे हैं, इन सब में मेरी गलती है। पायल, इसकी हालत देख के तुझे समझ में नहीं आया? तू घर चल, तुझे बताता हूँ। हेलो,
बेटी के पछड़े में हम क्यों पड़े? देख नहीं रहा है अपनी हालत? चल यहाँ से, चल चल निकल यहाँ से। क्या बात कर रही तू लफंगों से? हाँ, कुछ भी तो नहीं। अगर तू सुधरी नहीं ना तो देख उसके साथ क्या करता हूं मैं। पायल, पायल, कल रात जो हुआ अच्छी तरह याद है ना? घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो पापा की प्यारी प्यारी बच्ची है। पापा की बात मानती है ना? नहीं निकलोगे ना? भाई गोपाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पायल, मुझे तुमसे बात करनी तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पायल, मुझे तुमसे बात करनी है। एक मिनट पायल, ये पायल, ये पर निशान कैसा? हाथ उठाया उसने तुम पर? हाथ उठाया उसने तुम पर? हाँ उठाया। देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। देखो तुम अब मेरी बात सुनो, अगर उसने अब तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया ना तो जान से मार दूंगा उसे। हाँ, दिमाग फिर गया तुम्हारा? हाँ, तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले? तुमने कोई भी गलत कदम उठाया ना तो हम तुम्हें नहीं मिलेंगे। वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उसने अब तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया तो हम सच बोल रहे हैं, उसको जान से मार देंगे। हाँ गोपाल, तुम अब मेरी बात सुनो, अगर उसने अब तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया ना तो जान से मार दूंगा उसे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, 9 बस्ता से बोल रहे हैं। आप यहाँ जल्दी आ जाइए, हमें खून कर दिए हैं। मासूम पायल जो हर तरह से सतीश के चंगुल में फंसी हुई थी, वो हिम्मत हार चुकी थी। सतीश के हर जुल्म को अपनी किस्मत समझकर वो स्वीकार कर चुकी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि बात हत्या तक पहुंच गई। पायल के पुलिस को फोन करने के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें जो लाश मिली वो लाश सतीश की थी, जिसे पायल पापा कहती थी। ये बताओ, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपने पापा का कत्ल कर दिया? देखो सच सच बताओ, पुलिस तुम्हारी मदद करेगी, समझी? साहब, ये गोपाल है, कुछ बताना चाहता है आपसे। ठीक है, तुम जाओ। बताओ। सतीश का खून इसने नहीं, मैंने किया साहब, मैंने किया। वो हथियार कहाँ है जिससे तूने उसका कत्ल किया? साहब उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था, मुझे कुछ याद नहीं है साहब कि मैंने कब कत्ल किया, किस चीज से किया, मुझे कुछ याद नहीं है साहब। हेलो हेलो, हम कानपुर के 9 बस्ता चौकी से इंस्पेक्टर जमाल बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर जमाल? हमने सतीश शर्मा के हत्या के केस में तुम्हारी बेटी पायल को अरेस्ट किया है।
आपकी बेटी हमारे कस्टडी में है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी कभी खून नहीं कर सकती इंस्पेक्टर साहब। आप फौरन यहाँ आ जाइए। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम अभी आते हैं, अभी आते हैं हम। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात मानिए, ये खून गोपाल ने नहीं किया है। तो फिर किसने किया? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये खून ना पायल ने किया है और ना गोपाल ने। तो फिर किसने किया? ये खून मैंने किया है। कत्ल की रात जब मैं अपने बच्चे के साथ अपने पति और अपनी बेटी से मिलने कानपुर पहुंची तो मुझे थोड़ी देर हो गई थी। उसके बाद जो मैंने जाकर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तैयार हो जा फटाफट। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तेरा और तेरी माँ का एक ही नाटक है? तबीयत ठीक नहीं। चल। आज मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है। तेरे लिए तेरी माँ पर इतने पैसे खर्च किए हैं, वो तो मैं वसूलूंगा ही ना। फसल मैंने बोई है प्लीज। तो काटूंगा भी मैं ही। अरे तुझे कैसे छोड़ दें, तो मेरी बेबी डाल है। कहाँ चली गई तू? देख, तू किसी के भी घर जाएगी ना तो भी तेरे साथ यही करेगा जो मैं कर रहा हूँ। उसमें क्या फर्क है? वो करे या मैं करूं? सोच, एक ऐसा आदमी जो तेरी माँ को और तुझे दोनों को खुश रखता है, ऐसा संत आदमी तुझे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो नीच कहीं का। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही मारा है। बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने अपने ही स्वार्थ के लिए अपनी सगी बेटी को बलि चढ़ा दिया। इसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही पड़ेगी बेटी, इसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही पड़ेगी। ले जाओ इन्हें। कहते हैं इंसान के विचार ही अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य का कारण होते हैं। और सतीश ने अपने दूषित विचारों के कारण ही बाप बेटी जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया था। सावित्री परेशान थी, उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। वो एक विधवा थी, उसके सर पर अपाहिज भाई की जिम्मेदारी थी, रोजी रोटी की चिंता थी, पर वो एक मां भी थी। और सतीश उसकी बेटी के साथ जो कुकर्म कर रहा था, इसे वो बर्दाश्त ना कर सकी और उससे ये अपराध हो गया। बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में ज्यादातर दोषी रिश्तेदार ही होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही केस पुलिस तक पहुंच पाते हैं। शर्म और लोक लज्जा के कारण लोग इस तरह की घटना को सार्वजनिक नहीं होने देते और इसी का फायदा सतीश जैसे लोग उठाते हैं। और हक तो यह है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। इसका एकमात्र उपाय यह है कि सबसे पहले हमें अपने विचार शुद्ध करने होंगे, अपना आचरण सही रखना होगा और साथ ही अपने बच्चों को अलर्ट रखना होगा, उनको सही और गलत के बीच के फर्क को समझाना होगा। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।